Assalamu alaikum. Dear student, today we will start our paragraph number 3. Decorating the houses, घरों की सजावट. Another popular custom is to hang up sign and poster. Another popular custom, एक और मशहूर रिवाज, is to hang up signs, इश्तिहारात का लटकाना, एंड पोस्टर और अलामतों का लटकाना, ऑन डोर्स दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर, विद द चाइनीज़ वर्ड फू रिटन ऑन दैम, जिन पे चाइना का वर्ड फू लिखा हुआ हो. क्या कह रहा है? An other popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. कहता जी एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर इश्तिहारात और अलामतों का लटकाना जिस पर चाइनीज़ वर्ड फू लिखा हुआ होता है. Which means luck and happiness, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है. जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है. यानी एक और मशहूर रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतों और इश्तिहारात का लटकाना है जिन पर चाइनीज़ वर्ड फू लिखा होता है जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी. बाइंग फ्लावर्स फॉर द होम, घरों के लिए फूल खरीदना. बाइंग फ्लावर फॉर द होम्स, घरों के लिए फूल खरीदना. इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, एक आम रिवाज है. क्या कह रहा है जी? घरों के लिए फूल खरीदना एक आम रिवाज है. सिंस दे सिम्बलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड न्यू बिगिनिंग, चूँकि ये नए साल के आगाज़ को और बहार की आमद को ज़ाहिर करता है. क्योंकि ये नए साल के आगाज़ को और बहार की आमद को ज़ाहिर करता है. नाउ वी विल स्टार्ट अवर पैराग्राफ नंबर 4. न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के शाम का खाना. ईव कहते हैं शाम को, ठीक है. नए साल की शाम का खाना. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी साल नौ की शाम को. इट इज़ कस्टमरी, ये रिवाज है, टू विज़िट रिलेटिव्स, के रिश्तेदारों की तरफ जाया जाए. एंड पार्टेक्स इन अ लार्ज डिनर, और बड़े खानों में शिरकत की जाए. वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड आर सर्व्ड, जहाँ ख़ास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं. जहाँ ख़ास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं. दोबारा सुनिएगा. ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी टू विजिट relatives and partake in a large dinner where a number of specific food are served. चीनी साल नौ की शाम को ये रिवाज है कि रिश्तेदारों की तरफ जाया जाए और बड़े खानों में शिरकत की जाए जहाँ बड़ी तादाद में ख़ास किस्म के खाने पेश किए जाते हैं. इट इज़ टिपिकल फॉर चाइनीज़ फैमिली, ये चाइनीज़ ख़ानदान के लिए मामूल है या अहम बात है. टू मेक 8 to 9 डिशेज़, कि वो 8 से 9 खाने तैयार करें. ये चाइनीज़ ख़ानदान के लिए मामूल है कि वो 8 से 9 खाने तैयार करें. फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर, नए साल के शाम के खाने के लिए. ये चाइनीज़ ख़ानदानों में मामूल है, ये रिवाज है कि वो नए साल के शाम के खाने के लिए 8 से 9 डिशेस तैयार करें. बिकॉज, क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइना की ज़ुबान में, द वर्ड एट्स मीन, जो वर्ड 8 है यानी 8 है, उसका जो मतलब है प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली. बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चूँकि चाइना की ज़ुबान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, जो वर्ड 8 है उसका मतलब है खुशहाली. द वर्ड एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और जो वर्ड 9 यानी 9 है उसका मतलब है देर तक रहने वाला. पैराग्राफ नंबर 5, गौर से सुनिएगा. गिविंग गुड लक गिफ्ट, खुशकिस्मती वाले तोहफ़े देना. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये रवायती मामूल है. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ये रवायती
मामूल है। फॉर अडल्ट्स बड़ों के लिए, फॉर अडल्ट्स बड़ों के लिए, ये बड़ों के लिए रवायती मामूल है। टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी, कि वो बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे रकम से भरे हुए दें। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, नए साल की खुशहाली और दौलत की अलामत के तौर पर। दोबारा सुनिएगा। It is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. ये रवायती मामूल है बड़ों के लिए कि वो बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे रकम से भरे हुए दें जो कि नए साल की खुशहाली और दौलत की अलामत हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, इसके अलावा ये बड़ों के लिए आम है, इसके अलावा ये बड़ों के लिए आम है। टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, के वो सुर्ख लिफाफे पेश करें, इसके अलावा ये बड़ों के लिए आम मामूल है कि वो सुर्ख लिफाफे पेश करें। टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिलीज, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर ऑफ द फैमिलीज, इसके अलावा ये बड़ों के लिए आम मामूल है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करें। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. Envelopes are not to be opened until, लिफाफे तब तक ना खोले जाएं, लिफाफे तब तक ना खोले जाएं। द रिसेप्शेंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, जो वसूल करने वाला है वो देने वाले का घर छोड़ ना दे। लिफाफे तब तक ओपन ना किए जाएं या खोले ना जाएं जो वसूल करने वाला है वो देने वाले का घर जब तक छोड़ ना दे। अस्सलाम वालेकुम।